Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes, and we are here to start second part of torch bearers. तो टॉर्च बेयरर्स में फर्स्ट पार्ट के एंड तक हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जब हम स्कूल में होते हैं तो अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना रहे होते हैं, ठीक है। और एक देश तभी उन्नति करता है जब उस राष्ट्र के नागरिक अच्छे होते हैं। सेकंड पार्ट में ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में है। इज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। ए स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक के विषय में, गुरु नानक के बारे में एक कहानी कही जाती है। क्या कहानी कही जाती है? दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्राओं के दौरान, क्योंकि घूमते रहते थे गुरु नानक जी, अपनी यात्राओं के दौरान ही केम टू ए विलेज, वे गांव में आए। बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त, हिज डिसाइपल, उनका शिष्य, मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज, उनका शिष्य मर्दाना भी उस गांव में आया। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे वहाँ पर रुकना चाहते थे। स्टे में रुकना, फॉर द नाइट रात्रि के लिए, वे वहाँ पर रात्रि बिताने के लिए रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन विलेजर्स ग्रामीण लोग, वर थे रूड, असभ्य, एंड इनहॉस्पिटेबल, अतिथि सत्कार न करने वाले। लेकिन वे ग्रामीण, असभ्य और अतिथि सत्कार न करने वाले थे, बड़े ही अशिष्ट थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, एंड वुड नॉट लेट देम स्टे, और उन्हें कहीं नहीं रुकने दिया। इन द विलेज, गांव के अंदर। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, सो इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को इन द ओपन, खुले में रात्रि बिताने के लिए बाध्य होना पड़ा। टू स्पेंड, बिताने के लिए। वर फोर्स्ड, ये जो लिखा हुआ है वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो स्टूडेंट्स में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्टिव में है या पैसिव में, तो हमें ग्रामर भी ध्यान रहेगी और हम अर्थ को भी समझ सकेंगे। एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, टर्न्ड अवे मीन्स मुड़े, उस गांव से गए। जैसे ही वे उस गांव से गए, गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज, हमेशा, स्टे, रुके रहें, ठहरे रहें, इन दिस विलेज, इसी गांव में। गुरु नानक ने प्रार्थना की कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें, किसी दूसरे गांव में ना जाएं। मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड एट दिस, मर्दाना इस बात पर थोड़ा सा परेशान हुआ। पजल्ड मीन्स परेशान, कंफ्यूज्ड, कि गुरु जी ने ऐसा क्यों कहा, जिन्होंने खराब बर्ताव करा उनके लिए तो अच्छा कह रहे कि भाई तुम आराम से यहीं पर रहो। बट सेड नथिंग, लेकिन मर्दाना ने कुछ भी तो नहीं कहा। फिर आगे क्या होता है? द नेक्स्ट नाइट, अगली रात्रि को, दे केम टू अनदर विलेज, वे दूसरे गांव में आए। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन हम पूछते हैं हु केम टू अनदर विलेज, तो स्टूडेंट्स इस दे के स्थान पर लिखना होगा हमें गुरु नानक एंड मर्दाना। तो यहाँ पर दे नहीं लिखना,
दे तो किसी के लिए भी आ सकता है, बहुत सारी किताबें हैं उनके लिए दे आ सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, गुरु नानक एंड मर्दाना केम टू अनदर विलेज वेयर दे मेट विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन। वेयर जहाँ पर, ये वेयर जो है इस विलेज का रिलेटिव एडवर्ब है। जहाँ पर, कहाँ पर, दूसरे गांव में। दे मेट उन्हें मिला, विद ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन एक बहुत ही भिन्न प्रकार का स्वागत। वहाँ पर उन्हें एक बहुत ही भिन्न प्रकार का स्वागत मिला, लोगों ने वहाँ के स्वागत किया। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, ग्रामीण लोगों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, ट्रीटेड व्यवहार किया, देम उनके साथ, काइंडली विनम्रता पूर्वक। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और रात्रि भर रुकने के लिए उन्हें स्थान भी दिया। प्लेस में स्थान, फाउंड देम ए प्लेस, उन्हें स्थान उपलब्ध कराया। टू स्टे फॉर द नाइट, रात्रि बिताने के लिए। एंड गेव देम फूड टू ईट, और उन्हें खाने के लिए भोजन भी दिया। तो उस गांव के लोग कितने अच्छे थे। इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल के समय, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना उस गांव को छोड़ रहे थे, वहां से जा रहे थे। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन, न रहें, इन देयर विलेज, अपने गांव में, कि इस गांव के लोग अपने गांव में ना रहें, ठीक है। बट मे बी स्कैटर्ड, बल्कि बिखर जाएं, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, ये अपने गांव में चैन से ना रहें बल्कि पूरे देश में बिखर जाएं, ऐसी गुरु नानक ने प्रार्थना की। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, लेकिन मर्दाना के लिए बात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मर्दाना इस बात को सहन नहीं कर सका कि जो खराब लोग थे उनके लिए तो गुरुजी ने अपने ही गांव में आराम से रहने के लिए कहा, और ये अच्छे लोग हैं, इनको कहा कि भाई तुम अपने गांव में आराम से रहो मत बल्कि पूरे देश में बिखर जाओ। तो ये बात मर्दाना को सहन नहीं हो सकी। ही प्रोटेस्टेड, उसने विरोध किया। वाई, क्यों। ही सैड टू द गुरु, उसने गुरु से कहा, क्यों। वाई डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली, आपने उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, ट्रीट अस बैडली, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके लिए तो आपने अच्छाई की बात कही, अच्छाई के लिए प्रार्थना की। एंड फॉर मिसफॉर्चून्स फॉर दोज, और उनके लिए बुरी बात कही। हु ट्रीट अस वेल, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उनके लिए आपने बुरी कामना की। जो खराब व्यवहार करते हैं उनके लिए आपने अच्छी कामना की। क्यों। यू शुड हैव prayed for those inhospitable villagers to be scattered over the country. You should have prayed, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए थी। For those inhospitable villagers, उन अतिथि सत्कार न करने वाले ग्रामीणों के लिए। To be scattered over the country, पूरे देश में बिखर जाने की। And for these good people to remain comfortably where they are, और इन अच्छे लोगों के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए थी कि वे आराम से अपने ही गांव में रहें, जहां पर है वहीं पर आराम से रहें। नो, रेप्लाइड गुरु नानक ने कहा, नहीं। इट इज बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली।
गुरुजी ने उत्तर दिया मर्दाना को, इट इज बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस। उन अतिथि सत्कार न करने वाले और स्वार्थी लोगों को एक ही स्थान पर रुके रहना अधिक अच्छा है। वेयर जहाँ दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, जहाँ वे केवल एक ही स्थान को, इन वन प्लेस ओनली, केवल एक ही स्थान को, कैन डू हार्म, हानि पहुंचा सकते हैं। अर्थात वे बुरे लोग हैं, उन्हें अपनी बुराई को एक ही जगह तक सीमित रखना चाहिए। उनके अंदर जो बुराई है उस बुराई से वे दूसरे लोगों को भी बुरा बना देंगे। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे दूसरे स्थानों पर गए, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री। दे विल हैव, वे रखेंगे, छोड़ेंगे, एन इविल इन्फ्लुएंस, बुरा प्रभाव, ऑल थ्रू द कंट्री, समस्त देश में, वे सारे देश के वासियों को बुरा ही बना देंगे। नाउ दीज गुड पीपल, अब ये अच्छे लोग, भले लोग, विद होम वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हमने गत रात्रि बिताई, आर टू गुड, इतने अच्छे हैं, टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, कि इन्हें एक स्थान पर नहीं छोड़ा जा सकता है। ये इतने भले हैं कि इनको छोड़ना एक स्थान पर अच्छी बात नहीं होगी। दे हैव समथिंग, इन लोगों के पास, इन भले लोगों के पास कुछ ऐसी चीज है, विच इज नीडेड एवरीवेयर, जिस चीज की हर जगह को आवश्यकता है। देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, एंड देयर कैरेक्टर, और उनका चरित्र, विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, दूसरों के लिए लाभकारी होगा। वेयर एवर दे गो, जहाँ कहीं भी वे जाएंगे, ये अच्छे लोग जहाँ कहीं भी जाएंगे, इनका प्रभाव और इनका चरित्र दूसरे लोगों को भी अच्छा बनाएगा। हेंस अतः दे ought टू बी स्कैटर्ड, उन्हें बिखर जाना चाहिए, उन्हें फैल जाना चाहिए। सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, ताकि वे अपने चरित्र की, अपने व्यवहार की, अपनी अच्छाई की रोशनी को दूसरे स्थानों तक ले जा सकें, और उनके अच्छे प्रभाव से, अच्छे व्यवहार से अन्य लोग भी अच्छे बन सकें। इसलिए गुरु नानक ने अच्छे लोगों को सारे देश में बिखर जाने के लिए प्रार्थना की। आगे क्या कहते हैं गुरु नानक, नाउ वी हैव टू सी टू इट, अब हमें इस बात को देखना है, समझना है, दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, हमें ऐसे नागरिक बनना है, दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, हमें इस प्रकार के नागरिक बनना है कि पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर एंड आवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, कि लोग हमारे चरित्र और हमारे प्रभाव की रोशनी को चाहें, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर। यानी कि हम ऐसे नागरिक बनने चाहिए कि सब हमारे चरित्र और हमारे प्रभाव को चाहें, उन्हें हमारे प्रभाव की, हमारे चरित्र की आवश्यकता हो। देखिए कोई संत लोग होते हैं, सद्गुणी व्यक्ति होते हैं, तो लोग उन्हें अपने घर बुलाते हैं और उनकी अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, लेकिन जो खराब लोग होते हैं उनको कभी भी अपने घर नहीं बुलाते। तो इसलिए गुरु नानक कहते हैं कि ये भले लोग जब दूसरी जगह पर जाएंगे तो सब लोग इनका आदर सत्कार करेंगे और इनसे अच्छाइयों को सीखेंगे। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, हम इस प्रकार का चरित्र रखना नहीं चाहते हैं। शॉर्ट मीन्स प्रकार, ऑफ कैरेक्टर चरित्र, हम इस प्रकार का चरित्र रखना नहीं चाहते। दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, हम इस प्रकार का चरित्र रखना नहीं चाहते हैं
दैट विल मेक पीपल वांट अस, जिससे कि लोग हमें चाहें, टू स्टे इन वन प्लेस, एक स्थान पर रहना। यानी कि यदि हमारा चरित्र खराब है तो क्या कहेंगे लोग, भाई ये हमारे घर ना आए तो ठीक है, ये तो भाई हमें भी बिगाड़ देगा और हमारे बालकों को भी बिगाड़ देगा। किसी के बालक खराब होते हैं तो अपने बालकों को कह देते भाई इसे अपने यहाँ मत बुलाना। तो हमारा चरित्र इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि लोग चाहें कि हम एक ही स्थान पर रहें, और नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और दूसरों से घुले मिले नहीं। मिक्स मीन्स घुलना मिलना, विद अदर्स दूसरों के साथ। तो हमारा चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए। इफ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक होना चाहते हैं, यदि हमें अच्छे नागरिक बनना है, तो हु विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, तो कौन अपने देश की सेवा करने में सक्षम होगा। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विद अस, हम अपने साथ ज्ञान की रोशनी ले जा रहे होते हैं। वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम अपने साथ ज्ञान की रोशनी ले जा रहे होते हैं। एंड नॉट डार्कनेस, अंधकार नहीं, बुराइयों का अंधकार नहीं, असभ्यताओं का अंधकार नहीं, बल्कि ज्ञान का प्रकाश ले जा रहे होते हैं, अच्छाई ले जा रहे होते हैं। अवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, हमारा दूसरों पर प्रभाव मस्ट भी होना चाहिए, फॉर गुड, अच्छाई के लिए। हमारा दूसरों पर प्रभाव अच्छाई के लिए होना चाहिए, अच्छा प्रभाव होना चाहिए, नॉट फॉर बैड, बुराई के लिए नहीं। अवर लाइव्स मस्ट बी सच, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए, सच इस प्रकार का, दैट वेयर एवर वी गो, कि जहाँ कहीं भी हम जाएं या जाते हैं, एंड वेयर एवर वी लिव, और जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, वेयर एवर में जहाँ कहीं भी, अदर पीपल विल बी द बेटर, अन्य लोग अधिक अच्छे होंगे, फॉर अवर हैविंग बीन विद देम, हमें अपने साथ पा करके वे अन्य लोग अधिक अच्छा होंगे। इस प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए, जहाँ कहीं भी हम रहें, जहाँ कहीं भी हम जाएं, अन्य लोग हमें पा करके अधिक अच्छा महसूस करें, अधिक अच्छे बन जाएं। ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट, आगे लेखक कहता है कि एक अच्छा नागरिक इज ए सेंटर ऑफ लाइट, ज्ञान का केंद्र होता है, प्रकाश का केंद्र होता है। वेयर एवर ही लिव्स, जहाँ कहीं भी वह रहता है, एंड वॉट एवर ही इज डूइंग, और जो कुछ भी वह कर रहा होता है। लेखक कहता है कि एक नागरिक जहाँ कहीं भी रहता है, एक अच्छा नागरिक, और जो कुछ भी वह कर रहा होता है वह वहाँ ज्ञान का, प्रकाश का केंद्र बन जाता है। सभी लोग उससे कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखते हैं। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन ए कंट्री, एक राष्ट्र में, एक देश में अच्छे नागरिकों की संख्या जितनी अधिक होगी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों की संख्या जितनी अधिक होगी, ग्रेटर मीन्स अधिक, द मोर उतना ही अधिक, एनलाइटेंड विल बी द कंट्री, विल द कंट्री बी एज ए होल, उतना ही ज्ञानवान, एनलाइटेंड मीन्स ज्ञानवान, विल द कंट्री बी देश होगा, एज ए होल संपूर्ण रूप से। राइटर कहता है कि एक देश में अच्छे नागरिकों की संख्या जितनी अधिक होगी, वह राष्ट्र उतना ही अधिक ज्ञानवान संपूर्ण रूप से होगा। तो इसलिए प्रत्येक राष्ट्र यही कामना करता है कि उसके नागरिक पढ़े लिखे हों और सज्जन हों, क्योंकि सज्जन अच्छे नागरिकों से ही राष्ट्र का उत्थान होता है, राष्ट्र की उन्नति होती है। तो उसी बात को राइटर यहाँ पर कहता है कि किसी भी राष्ट्र के
अच्छे नागरिक जितनी अधिक संख्या में होंगे वह राष्ट्र संपूर्ण रूप से उतना ही ज्ञानवान होगा। आगे क्या कहता है राइटर, ऑल ऑफ अस आर और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। ऑल ऑफ अस हम सब, आर हैं और विल बी नहीं है तो हो जाएंगे, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री अपने देश के नागरिक। अभी मान लीजिए 10th क्लास के बालक हैं, ठीक है, 13-14 साल के हैं, तो अभी तो नागरिकता की है, प्रमाण पत्र मिला नहीं, क्योंकि जो नागरिक बन जाता है उसे वोट डालने का अधिकार होता है। 18 वर्ष की आयु होने पर प्रत्येक कैंडिडेट अपने देश का, हमारे देश के अंदर विशेष रूप से भारत में 18 वर्ष का हो जाने पर वह अपने देश का नागरिक बन जाता है, क्योंकि उसे वोट डालने का अधिकार हो जाता है। तो या तो हम नागरिक हैं अपने देश के, या फिर बन जाएंगे 1-2 साल में, 3 साल में, जैसे कि हाई स्कूल के बालक हैं। बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। वी हैव टू मेक आवर माइंड्स। टू मेक अप आवर माइंड्स का मीनिंग है हमें संकल्प करना है, मन बनाना है, निश्चित करना है whether we are going to be good citizens और bad ones, कि क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे नागरिक। यहाँ जो वंश का मीनिंग है वो सिटीजन्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें ये निश्चय करना है कि क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या खराब नागरिक। वी हैव टू डिसाइड, हमें निश्चय करना है, डिसाइड मीन्स निश्चय करना, whether we shall live such lives, क्या हम ऐसा जीवन जिएंगे, that our country will be the better for our lives and work, और the worse, क्या हम ऐसा जीवन जिएंगे कि हमारा देश will be होगा the better अधिक अच्छा for our lives and works, हमारे जीवन से और कार्य से अधिक अच्छा हो जाएगा, और द वर्स या खराब हो जाएगा। तो हमें ये भी निश्चित करना है कि क्या हम ऐसा जीवन जिए कि हमारा देश हमारे जीवन से, कार्य से अधिक अच्छा हो या अधिक खराब। तो ये भी हमें ही सोचना है, कोई दूसरा नहीं सोचेगा, पाकिस्तान का नहीं सोचेगा, चीन का नागरिक नहीं सोचेगा कि भारत अच्छा बने। ये तो हमें सोचना है कि हम ऐसा जीवन जिए कि हमारे जीवन से हमारा राष्ट्र अधिक अच्छा हो, अधिक खराब नहीं। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, वी हैव टू ट्राई, हमें चेष्टा करनी है, प्रयास करना है, कोशिश करनी है, टू इमेजिन सोचने की। व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, हमारा राष्ट्र किस प्रकार का होगा। ये तो हमें सोचने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। ये राष्ट्र हमारा एक घर के समान है। यदि हम अपने घर के बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरा हमारे घर के बारे में सोचने वाला नहीं है। पाकिस्तान के नागरिक हमारे देश के बारे में नहीं सोचेंगे, चीन के नागरिक हमारे देश के बारे में नहीं सोचने के। ये तो हमें सोचने का प्रयास करना है कि हमारा देश किस प्रकार का होगा। व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक, किस प्रकार का होगा। If everyone lived and acted in just the same way as we do, जैसा कि हम सोचते हैं। if यदि everyone प्रत्येक व्यक्ति lived रहे and acted और कार्य करे in just the same way ठीक उसी प्रकार से as we do जैसा कि हम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ठीक उसी प्रकार से रहे, उसी प्रकार से कार्य करे जिस प्रकार से हम करते हैं, तो हमारा राष्ट्र किस प्रकार का होगा। यदि हम खराब सोचते हैं, खराब कार्य करते हैं, खराब जीवन जीते हैं, तो हमारा राष्ट्र खराब होगा। और सब वैसा ही करेंगे तो राष्ट्र कैसा होगा। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं और सभी ऐसा अच्छा करेंगे तो हमारा राष्ट्र किस प्रकार का होगा। ये तो हमें सोचने का प्रयास करना है, क्योंकि इस राष्ट्र के अंदर हमें रहना है, दूसरों को नहीं। ए चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक जंजीर उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी इसकी सबसे अधिक कमजोर कड़ी होती है।
ईच वन ऑफ अस, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, अस आ रहा है, यहाँ पर आर नहीं है, ईच वन के अनुसार यहाँ पर इज आया है। तो ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक व्यक्ति, इज ए लिंक, एक कड़ी है, इन द चैन, उस जंजीर की, दैट इज अवर कंट्री, जो अपना देश है। लेखक कहता है कि हम अपने देश रूपी जंजीर की एक कड़ी हैं। हर एक व्यक्ति इस देश रूपी जंजीर की एक कड़ी है। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, यदि हम कमजोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफर, तो फिर हमारा देश संकटों का सामना करेगा, दुख झेलेगा। इवन दो, भले ही, वी मे ट्राई टू कंफर्ट आवर सेल्व्स, भले ही हम अपने आप को आराम पहुंचाने का प्रयास करें, सांत्वना देने का प्रयास करें, विद फॉल्स आइडियाज, झूठे विचारों से। भले ही हमें सोचें कि हाँ हमारा राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंचेगा, ये हमारा झूठा विचार है, तो दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, तो फिर ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वाट वन पर्सन डज इन सच लार्ज कंट्री, कितने बड़े देश में एक व्यक्ति क्या करता है। वेयर सो मैनी पीपल लिव, जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं। हमारे देश में 1 अरब लगभग 35-40 करोड़ व्यक्ति रहते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति सोचे कि भाई मैं कुछ भी करूं, मेरे करने से देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा गलत है। यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्येक नागरिक को मजबूत और आर्थिक रूप से मजबूत देखना चाहते हैं, है ना। इफ वी आर वीक, यदि हम कमजोर, एंड पुअर सिटीजन, हम गरीब नागरिक हैं, कमजोर और गरीब नागरिक हैं, अस्वस्थ हैं, तो क्या होगा, हमारा देश कष्ट उठाएगा, समस्याओं का सामना करेगा। इवन दो, भले ही, वी मे ट्राई टू कंफर्ट आवर सेल्व्स, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। भले ही हम अपने आप को झूठे विचार से सांत्वना देने का प्रयास करें। क्या क्या झूठा प्रयास? अरे भाई, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वाट वन पर्सन, 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या में एक व्यक्ति इतने बड़े देश के अंदर क्या करता है। एंड वेयर सो मैनी पीपल लिव, जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है भाई डियर स्टूडेंट्स, फर्क पड़ता है। ये व्यक्ति क्या करता है, देखिए आगे क्या कहता है राइटर। बट इफ वन कैंडल गोज आउट, यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है। यहाँ लेखक क्या कहना चाहता है कि हमारे देश के अंदर 1 अरब 35 करोड़ मोमबत्तियां जल रही हैं। देन इन दैट वन प्लेस, फिर एक उस स्थान पर, देयर इज डार्कनेस, अंधकार हो जाता है। इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश की बजाय, प्रकाश के स्थान पर वहां पर क्या होता है, अंधकार हो जाता है। तो लेखक ये समझाना चाहता है कि प्रत्येक नागरिक को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। यदि एक मोमबत्ती, कमरे के अंदर 10 मोमबत्ती जल रही हैं तो कमरा जगमग होगा। यदि एक मोमबत्ती एक स्थान की बुझ जाती है तो वहां पर अधिक प्रकाश नहीं रहता है, अंधकार हो जाता है। तो उसी बात को लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहता है कि यदि एक मोमबत्ती भी बुझ जाती है तो उस स्थान पर अंधकार, रोशनी की बजाय अंधकार हो जाता है। इट इज ओनली व्हेन ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, ऐसा केवल तभी हो सकता है जब सारी मोमबत्तियां तेजी से जलें। दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, और सारा घर प्रकाश से जगमगा जाएगा। सारा घर मीन्स हमारा सारा देश। यदि
सारी मोमबत्तियां तेजी से जलेंगी, सभी नागरिक ज्ञानवान होंगे, शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, आर्थिक रूप से स्वस्थ होंगे, तो हमारा देश संपूर्ण रूप से ज्ञानवान होगा, सामर्थ होगा। इसी बात को लेखक यहाँ हमें बताना चाहता है। टॉर्च बेरर्स मीन्स है मशाल ले जाने वाले। मशाल ले जाने से तात्पर्य है कि ज्ञान ले जाने वाले, राष्ट्र के अंदर ज्ञान फैलाने वाले, ज्ञान की रोशनी ले जाने वालों से तात्पर्य है। Each of us therefore has the responsibility of being a good citizen। आगे राइटर कहता है कि therefore इस प्रकार, each of us, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ गया। देखो यहाँ पर हैज है, अस के अनुसार वर्ब नहीं आ रही है, ईच के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इस प्रकार हम में से प्रत्येक हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी रखता है। प्रत्येक हम में से, इस प्रकार हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है, प्रत्येक का उत्तरदायित्व है ऑफ बीइंग ए गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक होने की। ये जिम्मेदारी है प्रत्येक भारतीय नागरिक की कि वो अच्छा नागरिक बने। वी मस्ट सी, हमें ये देखना चाहिए, दैट आवर पर्टिकुलर लिंक, कि हमारी विशिष्ट कड़ी, इन द चैन, चैन के अंदर, जंजीर के अंदर, इज नॉट ए वीक वन, एक कमजोर कड़ी नहीं है। देखिए, हम खुद अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ज्ञानात्मक रूप से क्या हम कमजोर हैं? यदि कमजोर हैं तो हम अपने आप को हर प्रकार से मजबूत बनाएं, क्योंकि हम इस राष्ट्र की एक कड़ी हैं और उस कड़ी का मजबूत होना जरूरी है। कड़ी जितनी मजबूत होगी, जंजीर भी उतनी मजबूत होगी। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक नागरिक जितना मजबूत होगा हर प्रकार से, संपूर्ण रूप से, वह राष्ट्र भी उतना ही संपूर्ण रूप से ताकतवर होगा, मजबूत होगा। आगे क्या कहता है राइटर? When the Olympic Games were held in London in 1948, 1948 ईस्वी में लंदन में जब ओलंपिक गेम्स हुए तो क्या हुआ? ए फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, ग्रीस से लंदन एक मशाल लाई गई। फ्लेम मीन्स मशाल। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, ये एगो है। वेयर जहां पर, वेयर रिलेटिव एडवर्ब है, कहां पर? ग्रीस में। जहां पर, कहां पर? ग्रीस में। ओलंपिक गेम्स, ओलंपिक खेल, यूज टू बी हेल्ड, हुआ करते थे। यूज्ड, देखिए क्या है, ये मॉडल है। यूज टू बी हेल्ड, हुआ करते थे। इन टाइम्स लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले। दिस फ्लेम वाज कैरीड, इस मशाल को लाया गया। बाय ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, इस मशाल को लाया गया ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स, धावकों की एक लंबी पंक्ति के द्वारा। राइट अक्रॉस यूरोप, यूरोप के आर पार। इस मशाल को धावकों की एक लंबी कतार के द्वारा यूरोप के आर पार लाया गया। ईच रनर, क्या होता था इसमें? रिले, उसमें रिले दौड़ में ईच रनर, प्रत्येक धावक, कैरिंग ए लाइटेड टॉर्च, जली हुई मशाल को लेकर के, रैन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी दौड़ता था। टिल ही केम टू द प्लेस, जब तक वह उस स्थान पर आता, वेयर ए फ्रेश रनर, जहां पर एक नया धावक, वाज वेटिंग फॉर हिम, उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता था। द न्यू रनर, नया धावक, देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन, उस मशाल से अपनी मशाल जलाता था, दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, जो उसके पास लाई गई होती थी। एज सून एज ही हैड डन दिस, और जो ही वह इस काम को कर लेता था अपने पास लाई हुई मशाल से,
अपनी मशाल को जलाता था, त्यों ही सेट आउट टू रन विद हिज लाइटेड टॉर्च। ही सेट आउट वह प्रस्थान करता था, टू रन दौड़ने के लिए, विद हिज लाइटेड टॉर्च अपनी जली हुई मशाल को लेकर के, टू वेयर उस स्थान तक, द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग जहां पर दूसरा धावक प्रतीक्षा कर रहा होता था। ही हैड ए फ्रेश टॉर्च उसके पास एक नई मशाल होती थी, विच ही जिसे वह इन हिज टर्न अपनी बारी में, लिट फ्रॉम द वन उस मशाल से जलाता था, ब्राउट टू हिम जो उसके पास लाई गई होती थी। एंड सो और इस प्रकार से, फ्रॉम रनर टू रनर एक धावक से दूसरे धावक तक, द फ्लेम वाज कैरीड मशाल को लाया गया, टिल इट रीच्ड लंदन जब तक वह मशाल लंदन पहुंची। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च अंतिम मशाल से, वाज लिट द फायर उस आग को जलाया गया, विच बर्न्ड ऑल द टाइम जो उस सारे समय जलती रही, द गेम्स वर गोइंग ऑन जब तक खेल चलते रहे। फिर आगे क्या होता है, Although nothing was said about it, यद्यपि इसके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की गई है, कुछ भी नहीं कहा गया, and no names were mentioned और न ही कोई नाम लिया गया, mentioned मीन्स लिया गया, कहा गया, बताया गया। At one place क्या होता है, एक स्थान पर, there was an accident एक दुर्घटना हुई। क्या दुर्घटना हुई, वन रनर एक धावक, वैन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू ए फ्रेश रनर जब एक नए धावक को एक धावक अपनी मशाल सौंप रहा था, हैंडिंग ओवर सौंप रहा था, दे रहा था, तो क्या होता है, लेट इट गो आउट तो उसने मशाल को बुझने दिया। जब एक धावक दूसरे धावक को मशाल सौंप रहा था तो उसने मशाल को बुझने दिया, उससे मशाल बुझ गई, पता नहीं किस प्रकार से। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन वह कितना लज्जित हुआ होगा। हाउ असेम्ड कितना लज्जित, कितना शर्मिंदा, ही मस्ट हैव बीन वह हुआ होगा, अर्थात बहुत शर्मिंदा हुआ होगा। क्यों, ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट उसने मशाल को बुझने दिया। देखिए लेट आ रहा है इसमें, यह गो आउट है, ये इन्फिनेटिव है, टू छिपा हुआ है, लेट के बाद में इन्फिनेटिव में टू नहीं आता है। ही हैड ब्रोकन द चेन उसने चैन को तोड़ दिया। हमें अपनी देश रूपी चैन को नहीं तोड़ना है, कमजोर होकर के किसी प्रकार से अपने बुरे आचरण से। ईच वन ऑफ अस हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल जब हम स्कूल छोड़ते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं, हैज ए फ्लेम हमारे पास एक मशाल होती है, टू कैरी ले जाने के लिए, विच वी हैव टू पास जो हमें देनी होती है, ऑन टू अदर्स दूसरों को। हम स्कूल में पढ़ते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम ज्ञान रूपी मशाल को अपने पास हासिल कर लेते हैं, और क्या होता है, हमें उस मशाल को ले जाना होता है और मशाल को ले जाकर दूसरों को देना होता है। देखिए जैसे मैं ही हूँ, मैं पहले पढ़ा, ज्ञान प्राप्त किया, अध्यापक बना, अब उस ज्ञान को अध्यापक बन करके मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। लेकिन एक टीचर ही समाज के लोगों को ज्ञान नहीं दे सकता। वह व्यक्ति जो ज्ञानवान है, समाज के अन्य कार्य करता है, अध्यापक कार्य को छोड़ करके वह भी समाज को ज्ञान देता है। उसके अंदर जो गुण है, उसका जो ज्ञान है, यदि दूसरों के लिए लाभकारी नहीं हो रहा है तो उसका ज्ञान बेकार है। ज्ञानी का काम ही दूसरे लोगों को ज्ञान देना होता है, अच्छाइयाँ बताना होता है। तो हम क्या होता है, स्कूल छोड़ने के पश्चात ज्ञान रूपी मशाल लिए हुए होते हैं और हमें ज्ञान रूपी मशाल को दूसरों को देना होता है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हमें पैसिव वॉइस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वी हैव बीन गिवन नॉलेज हमें
ज्ञान प्रदान किया गया है एंड स्किल और दक्षता प्रदान की गई है। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री। इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, अपने देश की सेवा में उनको प्रयोग करके हमें पास करना होता है, दूसरों को देना होता है। अगर हम ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं तो हम वास्तव में अपनी मातृभूमि की, अपने राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। वही बात यहाँ पर लेखक कहता है, दीज, इनको, वी पास, हम दूसरों को देते हैं, बाय यूजिंग, प्रयोग करके, इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, अपने देश की सेवा में। इफ वी डू नॉट यूज देम, यदि हम उस ज्ञान का और दक्षता का, कुशलता का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स, इसका अभिप्राय है क्या, वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, हम मसाल को बुझने दे रहे हैं, ज्ञान रूपी मसाल को बुझने दे रहे हैं। एक टीचर जिसके पास बहुत ज्ञान है और वह अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान देना नहीं चाहता, इसका सीधा सा अभिप्राय है कि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञान रूपी मसाल उसके पास है, वह उसको जानबूझ करके बुझने दे रहा है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानवान है उसे दूसरों को ज्ञान देना ही चाहिए, जो योग्य व्यक्ति हैं उनको ज्ञान देना ही चाहिए, अन्यथा तो वह ज्ञान की मसाल बुझने दे रहा है। एंड नन ऑफ अस वांट्स, देखिए नन ऑफ अस, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, अस के होते हुए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, लगता नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में सिंगुलर की वर्ब आती है। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी नहीं, वांट्स टू डू दैट, ऐसा करना नहीं चाहता है, अर्थात कोई भी ज्ञान रूपी मसाल को बुझने देना नहीं चाहता है। बट इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च दैट हैज बीन गिवन अस, परंतु यदि वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अलाइट द टॉर्च, यदि हम जलती हुई मसाल को ठीक से पकड़ने जा रहे हैं, ठीक से पकड़ने में समर्थ हैं, दैट हैज बीन गिवन अस, जो हमें प्रदान की गई है, जो ज्ञान रूपी मसाल हमें प्रदान की गई है और उसे हम ठीक से पकड़ने में समर्थ हैं, तो वी हैव टू नो, तो हमें ये जानना है, हाउ टू लुक आफ्टर इट, इस जलती हुई मसाल की देखभाल कैसे करनी है। कहीं ऐसा तो नहीं जाने अनजाने में हमसे उस मसाल का, वह मसाल बुझ जाए, हमें उसकी ठीक से देखभाल करनी है, उस ज्ञान रूपी मसाल को बुझने नहीं देना है। ज्ञान की मसाल को हमेशा जलाए रखना है, जिससे कि दूसरे उस ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो सकें। एंड वी हैव टू नो, और हमें यह भी जानना है, हाउ टू होल्ड इट, इसे किस प्रकार से पकड़ कर रखना है। होल्ड मीन्स पकड़ना। एज वी डन, जब हम अपने जीवन की यात्रा जारी करते हैं, जीवन की यात्रा चलते हैं, करते हैं, तो उस दौरान, उस समय हमें उस ज्ञान रूपी मसाल को किस प्रकार से पकड़ कर रखना है, इस चीज को भी हमें जानना है। पता चला हम ज्ञान रूपी मसाल को पकड़ कर चल रहे हैं, वो हमसे ठोकर खा करके गिर गई, तो क्या होगा, मसाल तो बुझ जाएगी। मीन्स हमें अपने आप को भी ठीक से रखना है, तभी हम दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्व्स, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है। फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया यहाँ पर, किसको प्रशिक्षित करना है, अपने आप को। किस चीज के लिए, फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है। एंड फॉर सर्विस ऑफ अवर कंट्री, और अपने देश की सेवा के लिए। हम जिस देश के नागरिक हैं, उस देश की तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, करनी ही है, तभी हम इस राष्ट्र के अच्छे नागरिक कहलाएंगे। ये कुछ मीनिंग्स है स्टूडेंट्स।
काफ़ी लेंदी चैप्टर हुआ। आई होप द टॉर्च बेरर्स में जो चीज़ बताई गई हैं सिटीजन्स के बारे में, अच्छे नागरिकों के बारे में, हम उन्हें निश्चय ही ग्रहण करेंगे और उन्हें इन बातों को अपने दैनिक व्यवहार में लाएंगे। धन्यवाद।